नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपक कुमार और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। आज है 14 अगस्त 2024 और आज के दिन के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। आइए आगे देखते हैं। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। आयोजन हेतु विश्व कबड्डी और होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन पर इसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। इस लीग में 15 से ज़्यादा देशों की टीमें भाग लेंगी और ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने और इसे ओलंपिक खेलों में शामिल करने तथा 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हरियाणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व को समझाना है, इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन लोगों को अंगदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 13 अगस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड यानी BSBRT की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं। ये क्यों किया गया है ऐसा काम, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन देन में शामिल लोगों के साथ साथ अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मंदिरों की जमीन सहित संपत्ति को अनाधिकृत दावों से बचाने में मदद मिलेगी। इससे किससे? अनिवार्य पंजीकरण कर देने से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है। म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना किसके साथ होता है ये अभ्यास? श्रीलंका के साथ। तो भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 12 अगस्त 2024 को श्रीलंका सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरु ओया में शुरू हुआ। ये 12 अगस्त से शुरू हुआ है। 12 अगस्त से चलेगा ये कब तक? 25 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF
रैंकिंग किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डी योजना मंत्रालय। तो आइए देखते हैं आगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतरोहियों ने हाल ही में तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के उच्चतम बिंदु उहुरु पीक पर चढ़ाई की। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है। ये केनिया की सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है ये किलिमंजारो? उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु है। 3 ज्वालामुखी शंकु कौन सा? पहला है किबो जो कि सुप्त है, दूसरा है मवेंजी, तीसरा है सिरा। दोनों लगभग विलुप्त हो चुके हैं। और जो उहुरु पीक है वो कौन से ज्वालामुखी शंकु पर है? वो है किबो पर। अफ्रीका की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी चोटी है ये। और ये पर्वत अपने बर्फ से ढके शिखर के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 5 वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम इसे कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1987 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी तंजानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नीलकुरुंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी राजस्थान। आइए देखते हैं इसके बारे में। नीला कुरुंजी एक बैगनी फूल वाली झाड़ी है। क्या है ये? बैगनी फूल वाली झाड़ी जो हर 12 साल में एक बार खिलती है। कितने सालों में? 12 साल में। जो कि अब खतरे वाली प्रजातियों की IUCN लाल सूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाया जाता है ये पौधा। केरल के मुन्नार के आसपास की ऊंची पर्वतमालाओं में सबसे अधिक पाया जाता है। और खासकर कहां पर? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में ये खासकर पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इसके नीले फूलों के नाम पर ही रखा गया है। और यहाँ पाए जाने वाली पालियान जनजाति ये उम्र की गणना इसके खिलने के चक्र का उपयोग करके ही जो है करते हैं। नील कुरुंजी को चाय बागानों, सॉफ्टवुड बागानों और शहरीकरण के कारण खतरा है और इसे वैश्विक मूल्यांकन इसकी स्थिति को असुरक्षित के रूप में पुष्टि करता है। तो ये खबरों में क्यों बना हुआ है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? एक तो ये 12 सालों में एक बार खिलता है। वहां से चल के अन्य इसके और महत्व है कि नीलगिरी पहाड़ियों का नाम जो है इनके फूलों पर रखा गया है। ये जनजाति आयु की गणना इसके खिलने के चक्र का उपयोग करके करती है। तो इस प्रकार की कई बातें इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, इसलिए चर्चा में था। तो इसके बारे में अपन ने देखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बी बेसिक्स पर। धन्यवाद।